आई एम बी एस चौहान। गाइस मैं लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश के मॉडल्स, यानी गाइस कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं और कौन कौन से मॉडल होते हैं गाइस, और किस मॉडल में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गाइस आप कहीं नहीं जाइएगा, यही बने रहिए गाइस। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर 1 by 1 to 1 क्लियर करूंगा गाइस, एक मॉडल्स गाइस क्लियर करूंगा मैं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं गाइस, लेकिन वर्ड मीन्स सबके मीन्स अलग अलग होते हैं गाइस। लेकिन मैं आपको मीन्स और उसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश सेंटेंस भी करके बताऊंगा गाइस। आप कभी नहीं भूलेंगे गाइस, वीडियो को आप जरूर देखिएगा और जरूर सीखिएगा गाइस कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट मॉडल इन इंग्लिश। तो गाइस आइए मैं शुरू करता हूँ व्हाट इज काइंड ऑफ मॉडल्स। गाइस फर्स्ट मॉडल है अपना मैं कैन, शुड, ought to, must, need। तो गाइस हमने इस प्रकार से मॉडल और तमाम मॉडल से गाइस बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन गाइस हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि वर्ड्स गाइस मॉडल से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। गाइस में यहाँ पे दिया है में, तो गाइस में यू आप जानते हो कि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, हम कहते हैं मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो गाइस आप श्योर मे का यूज करते हैं। मे आई सिट एट योर प्लेस, क्या मैं आपकी जगह पर बैठ सकता हूँ। तो गाइस आप मे का यूज करते हैं। ओके गाइस यदि हमने परमिशन ली, बट गाइस आप यहाँ पर यूज करेंगे कि परमिशन देना, जैसे कि अपन बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, तो यू मे गो, यू मे सीट, यू मे प्ले माई मोबाइल, यू मे कम हियर। तो गाइस हम अनुमति देने के लिए और अनुमति लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो गाइस सेकंड मॉडल से आता है कैन। तो गाइस यू नो दैट कैन इज स्ट्रॉन्गनेस मॉडल्स, यानी कैन में आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका स्ट्रॉन्गनेस, यानी कि आप में क्षमता ये दर्शाई जाएगी गाइस। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो गाइस दिस इज योर कॉन्फिडेंस, राइट ना, यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। गाइस आई कैन स्विम इनटू रिवर, मैं नदी में स्नान कर सकता हूँ। तो गाइस यू हैव कॉन्फिडेंस, यानी आप नदी में स्नान कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं मैं 1 by आप मॉडल से क्लियर कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे दिया है शुड, SHOULD, शुड, शुड में होता है चाहिए, यानी कि हम किसी को एडवाइस देते। गाइस सेकंड पर्सन एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे, इट्स आफ्टर कंडीशन। बट गाइस आप ध्यान रखिएगा कि जब भी शुड लगता है तो यानी कि चाहिए, जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई एम गिविंग यू एडवाइस, हमें परिवार की मदद करनी चाहिए। गाइस दिस इज एडवाइस, आपको माता पिता का सम्मान करना चाहिए। गाइस दिस इज एडवाइस, राइट ना। तो गाइस जब भी हमको चाहिए यानी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो गाइस यू डोंट फॉरगेट, आप ये ना भूले कि शुड लगाना आवश्यक है। गाइस यहाँ दिया है ought to, तो गाइस दिस ought to यानी दिस इज सेंटेंस इज पास्ट वाइज सेंटेंस है गाइस। जैसे आपको सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, यानी गाइस सामाजिक स्तर पर आपकी मान सम्मान, आपकी डिग्निटी को मेंटेन किए हुए रखना चाहिए। तो गाइस हम लोग ought to का यूज करते हैं। गाइस नेक्स्ट मॉडल आया अपना मस्ट, यानी कि ही चाहिए, यानी कि जरूर। जैसे कि सपोज करें आपको जरूर लोगों की मदद करनी ही चाहिए, आपको सच बोलना ही चाहिए, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो गाइस हम यहाँ यूज करते हैं ही चाहिए, यानी कि मस्ट। तो गाइस यहाँ पर हमने दिया है अगला नीड। नीड यूज होता है आवश्यकता या जरूरत। तो गाइस जरूरत जरूरी है, आवश्यकता है, यानी कि मुझे चाहिए, तो गाइस हम यूज करते हैं नीड का। जैसा कि आई नीड 500 रुपीज, यानी कि मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। यू नीड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है। यू नीड मोर स्टडी, आपको और पढ़ाई करने की आवश्यकता
गाइस यहाँ पर नीड लगाकर हम सेंटेंस को जरूरी या निश्चित बनाया जा सकते हैं। तो गाइस ये हाँ आप ध्यान रखिए गाइस, जो वन टाइम मॉडल आता है, वन वर्ड मॉडल आता है, मे, कैन, शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, तो गाइस हम यहाँ पर यूज करेंगे इन सभी मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, गाइस नेक्स्ट कंडीशन आ रही है अपनी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, should have। गाइस दिस इज टू वर्ड्स should have, बट गाइस हम इसको एक साथ पढ़ेंगे should have। गाइस must have, need have, ought to have। गाइस कैन have। गाइस और मॉडल से आ जाते हैं अपन, बहुत तमाम मॉडल से हैं, कुड यानी कि सका, सकी, सके। तो गाइस हम इस मॉडल को टू मॉडल से ले जाएंगे, कुड have। गाइस इसका मीन्स होता है प्रेजेंट, अब यहाँ पर मीन्स होता है इसका पास्ट, यानी कि शुड हैव यानी कि चाहिए था, थी या थे, आपको सच बोलना चाहिए था, उसको परिवार के लिए पैसे बचाने चाहिए थे, आपको समर वेकेशन में अंग्रेजी सीख लेना चाहिए थी। तो गाइस हम चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे को हम यूज करने के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव। गाइस एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, इन मॉडल्स में सभी में एवरी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे कि मस्ट ही मतलब ही चाहिए था, ही चाहिए था। जैसे कि आपको कार्यक्रम जरूर अटेंड करना ही चाहिए था, जरूर अटेंड करना चाहिए था। आपको सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था। तो गाइस मस्ट हैव। नीड हैव यानी कि आवश्यकता थी। गाइस हमने यहाँ पढ़ा नीड का, मुझे आवश्यकता है, आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए। तो जहाँ पर कि आई नीड टाइम मतलब मुझे टाइम की आवश्यकता थी। तो गाइस हम बात करेंगे पास्ट टाइम में। अगला आता है नीड है, ये पढ़ लिया ना गाइस। ऑट टू हैव यानी कि चाहिए था, सामाजिक स्तर, जैसे कि आपको सामाजिक स्तर पर अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए था। गाइस आपको सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए था। तो गाइस हम यूज करेंगे ऑट टू, यहाँ पे कैन हैव सकते थे, गाइस यहाँ सकते हैं, जिसे प्रेजेंट कंडीशन, जैसे कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अंग्रेजी बोल सकते थे। तो गाइस सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी या सकते थे। तो गाइस ऐसी कंडीशन को क्लियर करने के लिए कैन हैव का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर कुड हैव यानी कि सके यूज करेंगे। तो गाइस आगे से याद रखिएगा, इन सभी मॉडल्स में हम लगाएंगे गाइस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइस आप भी ट्राई करें, यू टेक वन मॉडल्स एंड मेक वन बाय वन टू सेंटेंस। गाइस आप एक बार जरूर प्रयास करें कि मे का यूज कैसे करेंगे, कैन का यूज कैसे होगा, शुड का यूज कहाँ होगा, ऑट टू का यूज कहाँ होगा, मस्ट का यूज कहाँ होगा, नीड का यूज कहाँ होगा, और कुड का यूज कैसे होगा। तो गाइस एज इट इज जैसे मैं भी एक्सप्लेन किया, इसी प्रकार आप take a model and make a sentence. So please, if you like this video, so please don't forget subscribe it.